नमस्ते बच्चों, पिछली वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम इसके आगे का पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो इस एक्टिविटी में ज्यादा कुछ नहीं है। इस एक्टिविटी में सिर्फ आपको करना क्या है कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से इन पैटर्न्स को ज्वाइन करेगा। एक स्टार को दूसरे स्टार से एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करेगा और जो सबके पैटर्न्स होंगे वो आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, बस इस एक्टिविटी में आपको इतना ही काम करना है। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन। ठीक है, एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मेनी स्टार्स। रात को जब हम तारों को देखते हैं आसमान में तो हमें कई सारे स्टार्स नजर आते हैं। सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर आर डिम। कुछ जो स्टार होते हैं वो ज्यादा चमक रहे होते हैं। डिम यानी कम चमकना, ब्राइट यानी ज्यादा चमक रहे होते हैं। स्टार शाइन विद देयर ओन लाइट। जो स्टार्स होते हैं वो उनकी खुद की लाइट होती है। ठीक है, जैसे कि सूरज की अपनी खुद की लाइट है। तो बच्चे कहेंगे दीदी क्या जो स्टार्स हैं और जो सूरज है क्या ये सेम है? जी हाँ, ये ऑलमोस्ट ये सेम ही है। हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो सूरज है और जो स्टार है ना, वो सेम है। बस फर्क इतना है कि सूरज हमारे बहुत पास है, इसलिए वो हमें इतनी बड़ी और उसकी रोशनी इतनी ज्यादा होती है और वो इतना बड़ा दिखता है। और इस वाले सूरज, इसे भी हम एक तरह का सूरज कह सकते हैं। पर क्या है कि ये जो स्टार्स हैं, हम इनसे बहुत दूर हैं, इसलिए ये हमें इतने छोटे से दिखाई देते हैं। बहुत दूर हैं हमसे। उसी तरह से अगर ये जो सूरज है, अगर हम इससे बहुत दूर देखेंगे ना, मतलब इसे बहुत दूर से देखेंगे, जैसे कोई इस स्टार की जगह पर अगर कोई देख रहा होगा ना इस सूरज को, तो वो उसे क्या दिखेगा? स्टार दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। Stars shine with their own light. Some groups of stars appear to form pattern. कुछ जो ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं वो एक पैटर्न बना रहे होते हैं आपस में। जैसे मान लीजिए ये स्टार्स के ग्रुप हैं, मान लीजिए ये कुछ स्टार्स हैं। ठीक है, अब ये क्या है, आपस में हम उन्हें ज्वाइन करके कोई पैटर्न बना रहे होंगे, कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, विच आर लाइक शेप्स ऑफ फैमिलियर। और वो कैसी शेप्स होंगी जिनसे हम फैमिलियर हैं? ऊंट, घोड़ा, हाथी, कुछ इस टाइप से। ठीक है, things. Long ago, when watching stars in the night sky was a favorite time. पुराने समय में जब तारों को देखना एक टाइम पास कहा जाता था, मतलब एक फेवरेट टाइम पास होता था। ठीक है, ऑफ अवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों का फेवरेट टाइम पास होता था तारों को देखना। तब ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसी चीजें नहीं थी। दे आइडेंटिफाइड दिस स्टार पैटर्न विद एनिमल्स। वो क्या करते थे, स्टार में देखते, आसमान में जो सितारे होते थे, जो तारे होते थे, उनको देखकर उनमें पैटर्न बनाते थे। और पैटर्न में क्या क्या, कोई एनिमल्स हो गया या कोई कैरेक्टर हो गया किसी कहानी का, उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को ज्वाइंट करके बनाते थे। मैनी कल्चर्स हैड नेम्स फॉर पैटर्न्स बेस्ड ऑन देयर ओन स्टोरीज। जो अलग अलग कल्चर्स हैं, जो अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग कल्चर के लोग हैं, उन्होंने उन पैटर्न्स को क्या किया है, अलग अलग नाम दिया है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए कि ये जो क्या है, ये कैसी फिगर लग रही है? कुत्ते जैसी फिगर लग रही है, लाइक अ डॉग। कैसी फिगर है ये, किससे सिमिलर है? डॉग। तो और कैसे बनी है ये देखिए, एक स्टार को इससे ज्वाइंट किया है, देन इससे ज्वाइंट किया है, देन इससे, इस तरह से ये स्टार्स को ज्वाइंट करके ये बनी हुई फिगर है, कुछ इसी तरह से। ठीक है, These imaginary shapes help them in recognizing star in the sky. ये शेप क्यों बनाते थे? ये इन शेप से हमें क्या मदद मिल रही है? ये शेप इसलिए बनाई जाती थी कि मान लीजिए मुझे इस स्टार को पहचानना है और आसमान में ढूंढना है, तो मुझे ये शेप याद रहेगी। ठीक है, कि ये एक शेप बनी हुई है और इस शेप में जो एक हाथ में इसके धनुष है और दूसरे हाथ में जिसमें धनुष नहीं है, उस हाथ का जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पर आपको वो स्टार मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हम स्टार को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो पैटर्न बनाए जाते थे। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर ये पूछा भी जा सकता है कि स्टार जरूरत क्या है पैटर्न बनाने की, ये जो शेप होती थी, हेल्प देम इन रिकॉग्नाइजिंग। देखिए ये इमेजिनरी लाइंस करती क्या है, दीज इमेजिनरी शेप्स हेल्प देम इन रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स इन द स्काई। ओके, Recognizing stars and their pattern was useful skill. ये तारों को पहचानना और पैटर्न तारों को पहचानने की जो स्किल थी ना, ये बहुत काम आती थी। किस काम आती थी भाई? हम तारों को पहचान ही क्यों रहे हैं? क्या जरूरत है तारों को पहचानने की? वो तो हमसे दूर है।
ठीक है, जरूरत ये थी कि ये तारे हमें नेविगेशन में मदद करते हैं। नेविगेशन यानी, नेविगेशन का मतलब होता है ये हमें दिशाएं पता लगाने में कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनको समझने में, पता लगाने में हेल्प करते थे पुराने समय में। अभी तो आपके पास कंपास है, गूगल है, गूगल मैप है, आप मैप खोलिए आपको तो पता चल जाएगा कौन सी डायरेक्शन किधर है। और सुबह के टाइम पे तो हम पता लगा भी लेते थे पुराने टाइम पे कि सूरज है तो पूरब वो है, ठीक है, पूरब, पूरब से सूरज उग रहा है तो हमें पता है कि वो क्या है, कौन सी डायरेक्शन है, पूरब है, ठीक है, ईस्ट है। बट बाकी डायरेक्शन, और रात को कैसे पता लगाया जाए, तो वो हमारी मदद करते थे तारे, कि कुछ तारे उसी डायरेक्शन में ही हर बार आपको दिखेंगे जिस डायरेक्शन में, मान लो कोई तारा अगर वो साउथ वेस्ट में है तो वो तारा हर रात आपको साउथ वेस्ट में ही दिखेगा। तो अगर मैं वो तारा पहचानती हूँ तो मैं जगह पहचान लूंगी कि वो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, इस तरह से। बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से पहले, इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास के भी इन्वेंशन से पहले, इट हेल्प पीपल पर्टिकुलरली सेलर्स एंड ट्रेवलर्स। क्या होता था, ये जो डायरेक्शन, ये जो तारों से दिशा पता लगाने की जो स्किल है, ये हेल्प करती थी सेलर्स को। सेलर्स कौन होते हैं, सेलर्स का मतलब जो नाव से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, समुद्र में, नदियों में। एंड ट्रेवलर्स जो जमीन पर ट्रेवल करते हैं। फाइंडिंग डायरेक्शन एट सी, मतलब समंदर में और जमीन पर डायरेक्शन को पता लगाने में। इट इज स्टिल यूज्ड इन इमरजेंसी एज अ बैकअप मेथड। ये जो स्किल्स है, ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, ये आज भी यूज किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई शिप है और वो ट्रेवल कर रहा है सी में और अचानक उसकी टेक्नोलॉजी में, उसको उसके मैग्नेटिक कंपास में कोई दिक्कत आ गई है, ठीक है, सैटेलाइट, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मौसम ज्यादा खराब है या कोई और दिक्कत आ गई है उसकी डिवाइस में, तो वो इस तरीके का यूज करता है, स्टार का यूज करता है टू फाइंड करेक्ट डायरेक्शन। इन अर्लियर टाइम्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स वर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। हाँ जी, पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स थे वो जो पैटर्न बनाते थे, हम उन्हें कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ठीक है, ये पुरानी डेफिनेशन है कॉन्स्टलेशन की, आपको ये अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, लेट मी क्लियर इट एंड अंडरलाइन इट फॉर यू अगेन। ठीक है, हाँ जी, तो इन अर्लियर टाइम्स ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न वर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ठीक है, पुराने टाइम पे कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या है, वो ग्रुप ऑफ स्टार जो पैटर्न बना रहे हैं वो कॉन्स्टलेशन है। पर अब के टाइम पे हम क्या करते हैं, जो कॉन्स्टलेशन की जो नई डेफिनेशन है वो ये कहती है, द रीजन ऑफ स्काई विच इंक्लूड दिस ग्रुप ऑफ स्टार आर डिफाइंड एज अ कॉन्स्टलेशंस। कहने का मतलब है कि पहले जो ग्रुप ऑफ स्टार पैटर्न बनाते थे हम उसे कॉन्स्टलेशन कहते थे। आज हम आसमान में जो पूरा एरिया है जहां पर आपको ये मिलेंगे ना पैटर्न, उस पूरे एरिया को, पूरे रीजन को हम कॉन्स्टलेशन बोल देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है जिसे आप याद रखेंगे। However, since in constellation the patterns of stars are often the most prominent and the term constellation is still commonly used for these groups. हालांकि हुआ क्या है, since in constellation the pattern of stars are often the most prominent, जो पैटर्न है स्टार में वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टर्म कॉन्स्टलेशन है ना वो आज भी कॉमनली इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए यूज कर ली जाती है। मतलब लोग आज भी पुरानी डेफिनेशंस यूज कर लेते हैं, बट आपको नई याद रखनी है कि नई में और पुरानी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, Since different culture denoted the constellation boundaries in different ways. हुआ क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि अलग अलग लोग अपने तरीके से पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसका नाम रख दे रहे हैं। तो अगर किसी को पढ़ना है, समझना है उन पैटर्न्स को, तो वो कैसे समझेगा, सबकी लैंग्वेज अलग है। ठीक है, जैसे कि अब हम इसे अपनी लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं, कुत्ता कहते हैं। ठीक है, कोई इसको डॉग समझ रहा है, कोई मान लो इसे कोई और जानवर समझ रहा है। तो कोई अगर नॉर्मल पढ़ने वाला इंसान है, पढ़ने वाला बच्चा है, तो वो कैसे समझेगा इस बात को। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, एक इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज डिफाइन की गई है। इंटरनेशनल लेवल पे एक बाउंड्री डिसाइड की गई है कि इतने में यहाँ आपको कॉन्स्टलेशन मिलते हैं, सब लोगों ने मिलकर की है। डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ये आपसे एमसीक्यूज में या वन लाइनर में आपसे पूछी जा सकती है कि IAU की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इन द अर्ली 20th century 88 कॉन्स्टलेशन वर ऑफिशियली लिस्टेड। टोटल कितनी, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने कितनी कॉन्स्टलेशन लिखी थी, लिस्टेड की थी 88।
Thus dividing the entire sky into 88 region, 88 constellation मिली तो 88 regions में, 88 regions में 88 constellation पाई गई. These regions of sky are now defined as constellation. इन्हीं स्टार के regions को हम constellation कहते हैं. यही तो थी जो पुरानी definitions थी, वो जो पुरानी definition है constellation की, वो ये कहती थी कि ग्रुप ऑफ स्टार क्या है, कॉन्स्टलेशन. नई में बस इतना कहा गया कि जो रीजन है जहां पर वो पूरे ग्रुप ऑफ स्टार मिलते हैं वो रीजन कॉन्स्टलेशन है. दैट्स इट. आज की हमारी क्लास में इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए. थैंक यू सो मच.